हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के पैसेज नंबर 3 के बारे में। आज हम पैसेज नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं। ये जो पैसेज है ये मिस हिल्टन के बारे में है। मिस हिल्टन एक ऐसी पड़ोसी थी जो है ना हमेशा अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखती थी, अपने सामने की फाटक को बंद रखती थी। कोई उनके घर के अंदर न जा सकता था, ना आ सकता था, है ना। तो इस प्रकार की वो पड़ोसी थी। एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके साइड में जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पैसेज है। और ये जो पैसेज है ये आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में 2017-18 में है ना बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैसेज है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मेरे साथ में इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं, 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देन ऑल द विंडोज ऑफ द ग्रे वुडन हाउस मिस Hilton used to live here. She expired last week. Were thrown open. A thing I had never seen before. यानी यहाँ पर हमारा जो लेखक है वो कहता है, जो उनका पड़ोसी है मिस हिल्टन का, कि सारी खिड़कियां है ना और जो ग्रे वुडन हाउस था यानी जो भूरा लकड़ी का घर था उसकी सारी खिड़कियां क्या हो चुकी है, थ्रोन ओपन हो चुकी है, यानी कि खुल गई है, मुक्त हो चुकी है। ऐसा सीन जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर एक कोष्टक में लिखा है कि मिस हिल्टन यूज्ड टू लिव हियर, मतलब उस घर की सारी खिड़कियां जिसमें मिस हिल्टन रहती थी, और सी एक्सपायर्ड लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह एक्सपायर हो गई है, उस घर की सारी खिड़कियां, जो ग्रे कलर का घर था उसकी सारी खिड़कियां आज खुल चुकी है। और ऐसा सीन हमारे लेखक ने पहले कभी नहीं देखा था। At the end of the day, a sign was nailed on the mango tree for sale. और दिन के अंत में जो वो आम का पेड़ था मिस हिल्टन के है ना घर के साइड में या उनकी जो बाउंड्री है उसके अंदर, उस पर एक बोर्ड लगा दिया गया। क्या बोर्ड लगा दिया गया? फॉर सेल, कि अब ये घर क्या है, बिकाऊ है, इस घर को बेचना है। ठीक। Nobody in the street knew Miss Hilton. उस गली में, उस मोहल्ले में कोई भी मिस हिल्टन को नहीं जानता था। While she lived, हालांकि वो वहां पर रहती थी, हर फ्रंट गेट वाज ऑलवेज लॉक्ड, लेकिन उनका जो सामने का दरवाजा था, जो गेट था, उसके ऊपर हमेशा ताला लगा रहता था, लॉक्ड रहता था। एंड नो वन एवर सा हर लीव और सा एनीबडी गो इन, और किसी ने नहीं देखा था कि कोई उनके घर को छोड़ रहा है या उनके घर में जा रहा है, यानी कि उनके घर में आते जाते किसी ने किसी को नहीं देखा था। So even if you wanted to, you couldn't feel sorry for and say that you missed Miss Hilton. इसलिए यदि आप चाहते भी तो भी आप उनके लिए सॉरी नहीं हो सकते थे और ना ही उनको याद कर सकते थे। मतलब जब उनसे किसी का वास्ता ही नहीं था, ना तो कोई है ना उनको देखता था, ना कोई उनके घर के अंदर आता जाता था, तो आप चाहकर भी ये नहीं बोल सकते कि मुझे मिस हिल्टन के मरने का दुख है या मैं उनको मिस कर रहा हूँ। ये बात हमारे लेखक कह रहे हैं। आगे बात करते हैं कि व्हेन आई थिंक ऑफ हर हाउस आई सी जस्ट 2 कलर्स। जब भी मैं उनके घर के बारे में सोचता हूं तो मुझे सिर्फ 2 कलर दिखाई देते हैं, ग्रे एंड ग्रीन। ग्रे कलर यानी भूरा कलर, ग्रीन यानी हरा कलर। अब देखिए कौन कौन से कलर किसको है ना जो जस्टिफाई करते हैं, सिग्निफाई करते हैं। द ग्रीन ऑफ द मैंगो ट्री, यानी कि उनके घर के साइड में मैंगो का वृक्ष था जो हरे कलर का था, इसलिए हरा कलर। और द ग्रे ऑफ द हाउस एंड द ग्रे ऑफ द हाई आयरन फेंस दैट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम गेटिंग एट द मैंगोज। और एक तो हो गया ग्रीन कलर जो कि मैंगो यानी आम के वृक्ष का था, और दूसरा हो गया ग्रे कलर भूरा जो कि उनके हाउस का था, साथ ही उस फेंस का था, आयरन फेंस। आयरन फेंस यानी कि लोहे की एक बाउंड्री थी जिसके ऊपर भी जो है ग्रे कलर था, भूरा कलर था, जो आपको प्रिवेंट करता था, रोकता था मैंगो के पास जाने के लिए। यानी कि जब भी लेखक उनके बारे में सोचता था 2 कलर्स दिमाग में आते थे, एक तो हरा और एक भूरा। हरा कलर जो मैंगो ट्री को है ना डिग्निफाई करता था, और ग्रे कलर उनके मकान का भी ग्रे कलर था, साथ में उस बाउंड्री का भी ग्रे कलर था जो आपको अंदर जाने से रोकती थी। इफ यूर क्रिकेट बॉल फेल इन मिस हिल्टन्स कोर्ट यार्ड, यदि आपकी क्रिकेट की बॉल मिस हिल्टन के आंगन में कोर्ट यार्ड में चली जाती थी, उनकी बाउंड्री के अंदर चली जाती थी, तो यू नेवर गोट इट बैक, तो आप वापस उसको नहीं पा सकते थे। इट वाजंट द मैंगो सीजन व्हेन मिस हिल्टन डैड, जब मिस हिल्टन मरी उस समय जो है मैंगो का सीजन नहीं था, आम का मौसम नहीं था। बट वी गोट बैक अबाउट 10 और 12 ऑफ अवर क्रिकेट बॉल, लेकिन हमको 10 से 12 हमारी क्रिकेट की बॉल उस आम के नीचे मिल गई थी। यानी मिस हिल्टन के बाउंड्री में जब कोई बॉल चली जाती थी वो वापस नहीं मिलती थी, जब वो मरी तो हमारे लेखक को उनकी 10-12 बॉल जो खो गई थी वो वापस मिल गई। द हाउस सोल्ड
एंड वी वेयर प्रिपेयर टू डिसलाइक द न्यू ऑनर इवन बिफोर दे केम। अब मकान जो है वो सोल्ड हो चुका था, बिक चुका था, और हम जब वो नया मालिक नहीं आया मकान का उसके पहले ही उसको डिसलाइक करना हमने शुरू कर दिया था, उससे नापसंद करना शुरू कर दिया था। आई थिंक वी वर अ लिटिल वरीड, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें बहुत कम चिंता करने की जरूरत थी। ऑलरेडी वी हैड वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट हु केप्ट ऑन कंप्लेनिंग अबाउट अस टू आवर पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पास गली में मोहल्ले में एक पहले से ही एक ऐसा पड़ोसी था, एक ऐसा रेसिडेंट था जो हमारे माता पिता से है ना हमारे जो है कंप्लेन किया करता था। ही कंप्लेन दैट वी प्लेड क्रिकेट ऑन द पेवमेंट, वो कंप्लेन करता था कि हम फुटपाथ पर क्रिकेट खेलते हैं। एंड इफ वी वेर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और जब हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं तो ही कंप्लेन दैट वी वेर मेकिंग टू मच नॉइज एनीवे, कि हम जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं तो भी वो शिकायत करता था कि ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नया मकान मालिक आने वाला था उससे हमें ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास मोहल्ले में पहले से ऑलरेडी एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा निवासी था जो हमारे माता पिता से हमारी शिकायत किया करता था। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो कहता था कि फुटपाथ पे खेलते हो, जब नहीं खेलते तो कहते हैं कि शोर मचाया करते हैं। वन आफ्टरनून व्हेन आई कैम बैक फ्रॉम स्कूल पॉल सेड, एक दोपहर को जब मैं स्कूल से वापस आया तो पॉल ने कहा, पॉल उनका एक कोई भी हो सकता है, इज अ मैन एंड ए वुमन, कि इस मकान में रहने के लिए एक व्यक्ति और एक महिला आए हैं। सी प्रिटी बट ही अगली लाइक हेल, महिला बहुत सुंदर है लेकिन जो आदमी है पुरुष है बहुत कुरूप है, नर्क की तरह। आई डिडेंट सी मच, मैंने ज़्यादा नहीं देख पाया, है ना, ऐसा उसके दोस्तों ने उससे कहा। द फ्रंट गेट वाज ओपन, फ्रंट गेट यानी सामने का दरवाजा खुला था, बट द विंडो वेर शट अगेन, लेकिन खिड़कियां पहले की तरह बंद थी। आई हर्ड ए डॉग बार्किंग इन एन एंग्री वे, और मैंने क्या सुना कि एक जो कुत्ता है वो बहुत ही क्रोधित मुद्रा में भौंक रहा है। वन थिंग वाज सेटल्ड प्रिटी क्विकली, एक बात बहुत अच्छी थी। Whoever these people were, ये व्यक्ति जो कोई भी थे, they would never be the sort of people to complain, ये उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो कंप्लेन या शिकायत करें। that we were making noise and disturbing their sleep, कि हम शोर करते हैं और उनकी नींद खराब करते हैं। जो भी था ठीक था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि जो नए पड़ोसी आए थे ये शिकायत करने वाले जैसे नहीं लग रहे थे। A lot of noise came from the house that night, उस रात को उस घर से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। The radio was going at full volume until midnight when the radio station closed down, रेडियो भी चल रहा था पूरी आवाज़ में आधी रात तक, तब तक चल रहा था जब तक कि रेडियो स्टेशन अपने आप बंद नहीं हो जाती। जैसे 12 बजे के बाद रेडियो स्टेशन बंद हो जाती है तो तब तक ही रेडियो चल रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग एंड द मैन वॉज शाउटिंग, कुत्ता भौंक रहा था और इंसान भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, जो पुरुष था वो बहुत चिल्ला रहा था। आई डिडंट हियर द वुमन, लेकिन मैंने उस महिला की आवाज़ नहीं सुनी। तो यहाँ पर हमारे लेखक ने मिस हिल्टन के बारे में बात की, मिस हिल्टन के नए पड़ोसी के बारे में बात की। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, देखिए हम उनको करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, यदि आपको पैसेज समझ में आ गया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नोबडी वेंट इनटू मिस हिल्टन्स हाउस बिकॉज हर फ्रंट डोर वाज ऑलवेज लॉक्ड। हर हाउस हैड ओनली 2 कलर्स, ग्रे एंड ग्रीन। ठीक है, आप आई होप समझ रहे हैं, हिंदी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस को। थर्ड है द हाई आयरन फेंस डिड नॉट लेट द बॉयज गेट एट द मैंगोस, यानी कि जो हाई आयरन फेंस थी, जो बागर थी, जो बाउंड्री थी, वो बच्चों को जाने से रोकती थी कहाँ पर, मैंगो के पास में। दे नेवर गोट इट बैक इफ देयर फेल इनटू हर कोर्टयार्ड, वो नहीं ला सकते थे यदि उनकी चीज गिर जाती थी कोर्टयार्ड में। तो कौन सी चीज, क्रिकेट बॉल। 5वां क्वेश्चन है द बॉयज वेर रेडी टू डिसलाइक द, जो बच्चे थे वो रेडी थे डिसलाइक करने के लिए, किसको डिसलाइक करने के लिए, तो न्यू नेबर्स, है ना, यानी कि जो नया पड़ोसी था, सॉरी न्यू ऑनर, है ना, जो नया घर खरीदने आया था उसको डिसलाइक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसका बी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट ऑलवेज अबाउट दैम, तो जो वन रेसिडेंट था, जो एक उनका पड़ोसी था, वो हमेशा तैयार रहता था क्या करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द नाउन फॉर्म ऑफ सेटल इज, सेटल की नाउन फॉर्म क्या होती है, तो भैया सेटल की नाउन फॉर्म क्या होती है, आप बता सकते हैं, सेटलमेंट होता है। 8वां क्वेश्चन द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेशन, स्टेशन की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो क्या आएगा इसका, सिंपल सा है, स्टेशनल। ठीक है, अगला है हाउ वेर द न्यू ओनर ऑफ मिस हिल्टन्स हाउस, जो मिस हिल्टन के घर में आए थे नए मकान मालिक कैसे थे, तो जो नए मकान मालिक थे द वुमन
इज प्रिटी, या वाज लगा सकते हैं, द वुमन वाज प्रिटी बट द मैन इज अगली, है ना, जो महिला थी वो सुंदर थी लेकिन जो पुरुष था वो भद्दा था। हुज हाउस वाज पुट ऑन सेल, किसका घर बेचने के लिए तैयार था, तो मिस हिल्टन का। क्या आएगा इसमें, मिस हिल्टन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के पैसेज हमने सारे सोल्व करवाए हैं आपके। यदि वो देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।